हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, आज के जो क्वेश्चन हैं वो सभी 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड। इसमें पूछा गया है कि पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स के कारण जो मैग्नेटिक जो प्रोसेसेस हुई थी उसके बाद जो इंडिया का जो लैंड मास था वो किस डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा नॉर्थवर्ड। स्टूडेंट, जो पैलियोमैग्नेटिज्म होता है वो एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी की जाती है। पैलियोमैग्नेटिज्म एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रॉक्स में और जो सेडिमेंट्री और जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं वहाँ पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी जो लोकेशन होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की या फिर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है और जो भी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो पास्ट बिहेवियर था उसको इस पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट, जो टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी है उसके थ्रू ये पाया गया कि जो इंडियन लैंड मास है वो गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट था जिसमें कि साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता था। लेकिन 200 मिलियन ईयर्स अगो यानी 200 मिलियंस ईयर्स पहले जो ये गोंडवाना लैंड का जो लार्ज लैंड मास था वो अब क्या है अलग अलग से डिवाइड हो गया और अब क्या हमें दिखाई देते हैं। अब इंडिया दिखाई देता है अलग से और यूरेशियन प्लेट अलग से दिखाई देती है, अफ्रीका अलग से दिखाई देता है और उसके बाद साउथ अमेरिका दिखाई देता है। ठीक है, ये सब क्या थे, ये पहले उस गोंडवाना जो लैंड मास था, गोंडवाना लैंड, उसका ही पार्ट था। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये अर्थ का 200 मिलियन ईयर्स अगो का एक पूरा स्ट्रक्चर है, मैप है, वर्ल्ड मैप है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो इंडिया है ये पूरा गोंडवाना लैंड है, इसका ही एक पार्ट था। इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये सब पहले 200 मिलियन ईयर्स अगो ये भी क्या थे, ये भी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इसमें जो भी डिफरेंट टेक्टोनिक प्रोसेसेस होती हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी होती है, तो टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी ये बताती है कि जो ये इंडियन प्लेट है, जो हमारा इंडिया है, ये शिफ्ट होता है और उसके बाद ये जो शिफ्ट हो रहा है आप देख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पे साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको दिख रहा है इसमें। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया क्या है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है। यहाँ क्या है, यहाँ पे ये साउथ में है लेकिन इंडिया यहाँ शिफ्ट हो गया और ऐसे ही साउथ अमेरिका भी शिफ्ट हो चुका है, अफ्रीका भी शिफ्ट हो गया है और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी शिफ्ट हो गया है। तो हमने ये देखा, इसको हमने स्टडी किया जो टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी थी उसके थ्रू कि जो इंडियन लैंड मास था जो कि पहले क्या था, जो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था, बाद में क्या हो गया, वो नॉर्थवर्ड को यानी जो नॉर्थ की तरफ को वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने यही देखा था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। बताया गया कि जो ये स्टडी की गई थी पैलियोमैग्नेटिज्म की, जिसमें कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें रॉक्स में उसकी स्टडी की जाती है और उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास्ट बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो इसमें ये देखा गया कि जो इंडियन लैंड मास है वो किस डायरेक्शन में मूव होता है। जैसा कि स्टूडेंट हमने ये फिगर से ही देख लिया कि ये क्या है, यहाँ पे ये पहले गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट था इंडिया भी, इसमें इंडिया के साथ ही
अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी था, साउथ अमेरिका भी था, अंटार्कटिका भी था और ऑस्ट्रेलिया भी था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसमें शिफ्ट होता है और जो इंडिया है वो नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो जाता है और अफ्रीका भी और साउथ अमेरिका आप देख रहे हैं ये सब पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास। ये पूछा गया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ओरिजिनली किस बड़े खंड का, किस बड़े ह्यूज मास का, किसका एक पार्ट था। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैंने अभी, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसको समझा दिया था कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास। कौन से, किस ह्यूज मास का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ओरिजिनली एक उसका पार्ट था। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड या फिर गोंडवाना कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था मैं उसके थ्रू कि जो ओरिजिनली ये सब क्या थे, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है ये, और जो इंडियन कॉन्टिनेंट है और साथ ही जो अरेबियन पेनिनसुला है और जो अंटार्कटिका है वो उस टाइम पर क्या थे, 200 मिलियन ईयर्स अगो सबके सब क्या थे, एक ही उसके पार्ट थे जो कि गोंडवाना लैंड कहलाता था। लेकिन क्या होता है कि 200 ईयर्स अगो उस लैंड में जो कि गोंडवाना लैंड है, जो कि क्या है एक एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट है, उसका क्या हो जाता है, ब्रोकअप हो जाता है, वो टूट जाता है। इसके बाद से ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाता है, अंटार्कटिका अलग हो जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग से बन जाता है और नॉर्थवार्ड को शिफ्ट हो जाता है और अरेबियन सी भी अलग हो जाता है। जैसा कि स्टूडेंट हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन है और ये क्या है, हमारे सेकंड क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर पूछा जाए कि ओरिजिनली जो हमारा इंडिया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वो किस ह्यूज मास का एक पार्ट था, तो ये कहा जाएगा कि जो हमारा इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था, जो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो यानी 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या होता है, ब्रोकअप हो जाता है और उसके बाद ही ये अलग अलग जो उससे टूट कर बनते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनता है, साउथ अमेरिका अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाता है, अंटार्कटिका अलग से बन जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और अरेबियन पेनिनसुला भी इससे ही बनता है, इसके ब्रोकअप से ही बनता है। स्टूडेंट इसके बाद ये जो गोंडवाना कॉन्टिनेंट है इसको आप देख सकते हैं, जैसा कि ये सारी प्लेट जो मैंने अभी बताया 200 मिलियन ईयर्स अगो ये इस तरीके से थी। इसमें ही क्या है, इसमें ही यहाँ पे इंडिया है और ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है और इसी तरीके से अफ्रीका भी यहीं पर है, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। तो स्टूडेंट और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब जब 200 मिलियन ईयर्स अगो ये कंडीशन थी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्रेजेंट में ये सिचुएशन है कि अब क्या है, अफ्रीका अलग है, इंडिया जो है ये नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो गया है, जबकि आप देख रहे हैं कि इंडिया पहले यहाँ पर था, ठीक है, और ये अब शिफ्ट होके यहाँ ऊपर नॉर्थवार्ड को शिफ्ट हो गया है, उत्तर दिशा की तरफ को शिफ्ट हो गया है। ये पूरा गोंडवाना लैंड कहलाता था, ठीक है, जिसमें कि अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया है ये सब एक ही, और जो अंटार्कटिका है ये सब क्या थे, एक ही सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते थे उस सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, जिसे कि हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसा कि आज का जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है, आप अगर वर्ल्ड मैप को देखें, अपने अर्थ को देखें, तो आज आपकी अर्थ ऐसे दिखाई देती है। ये अंटार्कटिका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया ये अलग हो गया, इंडिया अलग नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो जाता है, अफ्रीका है और एशिया है, और इधर साउथ अमेरिका है और ऊपर नॉर्थ अमेरिका है।
चलिए स्टूडेंट, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज़। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए इंडिया कितनी नेचुरल टेरिटरीज़ में डिवाइड है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 4। जो इंडिया है वो 4 मेन नेचुरल रीजन्स में डिवाइड है। जैसे कि जो पहला है वो है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, सेकंड है लार्ज प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ है कोस्ट एंड आइलैंड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम समझते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिया गया है, मैप में दिया गया है कि जो नेचुरल टेरिटरीज़ हैं इंडिया की वो मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले जो है वो है नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न हिमालयन जो या इसको कह सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स है। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। उसके बाद जो लार्ज प्लेन्स है, ठीक है, जो लार्ज प्लेन्स है, और उसके बाद हो जाएगा पेनिनसुलर प्लेटू हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटू जो कि डेक्कन प्लेटू के आसपास का एरिया है। और उसके बाद नेक्स्ट है कोस्ट एंड आइलैंड्स। कोस्ट आप देख सकते हैं, ये जो तटीय एरिया है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आइलैंड्स जो कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये सब क्या है, आइलैंड एरिया है। और इधर भी क्या है, इधर लक्षद्वीप और लक्षद्वीप वगैरह हैं, तो ये क्या हैं, ये हो गए आइलैंड्स। तो स्टूडेंट इसको और समझते हैं, इसके लिए एक और मैप को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये 4 कैटेगराइजेशन किया गया है, 4 टाइप्स में जो इंडिया का जो नेचुरल रीजन्स हैं उसको डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहला है वो है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स। सेकंड आता है इसमें पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, सेकंड है इसमें पेनिनसुलर प्लेटू। थर्ड है इसमें लार्ज प्लेन्स, जो कि प्लेन्स का एरिया है, जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जा रहा है। और जो फोर्थ नेचुरल रीजन है उसमें उसको कहा गया है कोस्टल रीजन्स, जो कि तटीय एरियाज़ में है, जो कोस्टल एरियाज़ में है हमारे। और कोस्टल एरियाज़ के साथ ही किसको लिया गया है, आइलैंड्स को लिया गया है, जो कि हम अंडमान एंड निकोबार इधर देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और इधर अरेबियन सी की तरफ हम लक्षद्वीप वगैरह को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इंडिया का जो नेचुरल टेरिटरीज़ का डिवीज़न है वो 4 टाइप्स में किस प्रकार से डिवाइडेड है। सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स। उसके बाद आता है लार्ज प्लेन्स, जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो थर्ड है वो कहलाता है पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि आप देख रहे हैं ये एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट और फोर्थ रीजन है वो कहलाता है कोस्टल रीजन्स, और इसमें हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा, और इधर जो अरेबियन सी है वहाँ पर लक्षद्वीप आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा कि इंडियन जो टेरिटरी है उसको जो डिवाइड किया गया है वो मेनली 4 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और स्टूडेंट साथ ही जो इसके सब फिज़िकल रीजन्स हैं उनको फर्दर 6 सब फिज़िकल रीजन्स में इंडिया को 6 फर्दर जो सब रीजन्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है। ये तो क्या हैं, ये जो मेन 4 टाइप के जो नेचुरल टेरिटरीज़ हैं उनका डिवीज़न हमने इसमें पढ़ा। स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा इसके 4 मेन नेचुरल टेरिटरीज़ को, कि ये 4 मेन नेचुरल टेरिटरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। और साथ ही स्टूडेंट इसका एक और पार्ट है, जो इसके जो पार्ट है इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, जो कि इनको 6 सब फिज़िकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, सिंधु गंगा प्लेन्स आता है जिसे कि हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे आता है थार डेजर्ट आता है। उसके बाद जो फोर्थ डिवीज़न है उसमें आता है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू, जिसमें कि पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद नेक्स्ट आता है सी एंड आइलैंड्स, जैसा कि हमने सीज़ के बारे में और आइलैंड्स के बारे में बताया कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह ये क्या हैं, आइलैंड्स हैं।
तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हमने क्या है, अपनी जो इंडियन टेरिटरी है उसका जो फोर मेन नेचुरल रीजन्स में जो डिवाइडेशन है उसको स्टडी किया। साथ ही जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको जो 6 सब फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया उसको भी मैंने आपको बता दिया है। जो 6 सब फिजिकल रीजन्स हैं उनमें सबसे पहले आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, और सेकंड नंबर पे आता है सिंधु गंगा प्लेन्स, जिसे कि क्या कहा जाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है थार डेजर्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, जिसे कि पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है कोस्टल प्लेन्स, जो कि कोस्टल एरियाज हैं। उसके बाद आता है सीज एंड आइलैंड्स, सीज और जो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं या लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो सब इसमें इसका जो 6 जो सब फिजिकल रीजन में कैटेगराइजेशन किया गया है वो हमने इसमें स्टडी किया। उसके बाद स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में स्टूडेंट एक और मैप दिखाया गया है जो कि जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा गया था कि इंडिया को कितने नेचुरल टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था, और हमने इसका आंसर पढ़ा कि इंडिया को मेनली 4 नेचुरल टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था, जिसमें से जो पहला था वो था नॉर्दर्न माउंटेनियस प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है, सबसे पहले आता है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स। दूसरा आता है उसके बाद सिंधु गंगा प्लेन्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है थार डेजर्ट। उसके बाद आता है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू, ठीक है, जिसे कि पेनिनसुलर प्लेटू रीजन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ये हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो क्या है, तटीय क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट सीज एंड आइलैंड्स, ये आप आइलैंड्स देख रहे होंगे दोनों तरफ, अंडमान एंड निकोबार और इधर लक्षद्वीप। तो स्टूडेंट उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिशंस वेल फाउंड। ये कहा गया है कि उत्तराखंड के कौन से पार्ट में हमको आर्टिशन वेल्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा तराई रीजन। स्टूडेंट, जो उत्तराखंड के तराई रीजन में ये आर्टिशन वेल्स मिलते हैं वहाँ पर पाए गए हैं। स्टूडेंट, आर्टिशन वेल्स सिंपली ऐसे वेल होते हैं, ऐसे कुएं होते हैं जिनके लिए कि पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाटर को सरफेस तक लाने के लिए, अर्थ से वाटर को लाने के लिए जिनमें पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे वेल्स कहलाते हैं आर्टिशन वेल्स। तो स्टूडेंट, आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है आर्टिशन वेल, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जब काफ़ी जो एक्वीफर है, एक्वीफर के द्वारा जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसके बाद उस प्रेशर फोर्स के कारण ही जो वाटर है वो क्या है, अर्थ से सरफेस तक आ जाता है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, बिना किसी अदर डिवाइस के यूज़ किए, ठीक है। और उत्तराखंड में जो आर्टिशन वेल्स हैं वो मोस्टली फाउंड होते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं, जो कि तराई रीजन है उत्तराखंड का। स्टूडेंट, आप ये आर्टिशन वेल्स को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक्वीफर लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है, इससे प्रेशर जनरेट होता है, इससे काफ़ी प्रेशर बनता है, तो वाटर क्या होता है, नीचे से अर्थ से बिना किसी पंप की रिक्वायरमेंट के इस फोर्स के कारण, इस प्रेशर के कारण ही सरफेस तक आ जाता है, और जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो एग्रीगेशन वगैरह है उसमें उसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एक्वीफर लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, आर्टिशन वेल है, ये वाटर टेबल है, और अनकन्फाइंड एक्वीफर है, कन्फाइंड एक्वीफर है, एक्वीफर को डिवाइड किया गया है, और ये क्या है, लेक है, एक ये रिवर के पास का एरिया है। तो स्टूडेंट, ये आपने देख लिया आर्टिशन वेल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कुट्टानाड या कुट्टनाडु केरला में क्यों फेमस है। कुट्टनाड और
कुट्टानाडु ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर। जो केरला में एक प्लेस है कुट्टानाड या कुट्टनाडु भी उसे कहा जाता है, वो क्यों फेमस है, आपको बताना है इसका आंसर। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा द रीज़न विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। जो कुट्टानाड है केरला का, वो ऐसा रीज़न है जहाँ पर कि इंडिया में सबसे कम एल्टीट्यूड पाया जाता है। द रीज़न विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ठीक है, तो कुट्टानाड या कुट्टानाडु केरला का एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर इंडिया में सबसे कम एल्टीट्यूड होता है। तो स्टूडेंट, जो कुट्टानाड है वो आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर केरला में है, जो कि क्या है, लोएस्ट पॉइंट बिलो सी लेवल, जहाँ पे एल्टीट्यूड बहुत ही कम होता है। और जो कुट्टानाड है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली चावल की खेती की जाती है और इसको कुट्टानाडु को राइस बाउल ऑफ केरला भी कहा जाता है। कुट्टानाड को राइस बाउल ऑफ केरला भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है वो 4 फीट से 10 फीट तक की जाती है और नॉर्मली 2.5 से 4 मीटर तक, जो कि सी लेवल से नीचे है। ठीक है, और की जाती है, जो यहाँ पे फार्मिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है 2.5 से 4 मीटर बिलो द सी लेवल से कम 2.5 मीटर से 4 मीटर नीचे की जाती है। ठीक है, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, उसके द्वारा कुट्टानाड का जो फार्मिंग सिस्टम है उसको ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, लक्षद्वीप है। इधर जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये पाक स्टेट है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं मैप में, K2 है। और उसके बाद क्या है, महानदी डेल्टा आप उड़ीसा में देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इंडिया के 8, जो भारत के जो 8 मेजर राज्य हैं, जो 8 मेजर स्टेट्स हैं, वहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे मैप में जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, फर्स्ट मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि क्या है, आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी में ये दिखाई देती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज़ करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। ये कहा गया है कि हिमालय के कौन से पार्ट में जो करेवा लैंडफॉर्म है वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। बताइए, हिमालय के कौन से पार्ट में करेवा लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कश्मीर हिमालयाज। कश्मीर हिमालयाज में करेवा लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। स्टूडेंट, जब आप जो हिमालय के आप डिवीज़न को देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें जब हिमालय को डिवाइड किया जाता है तो उसको बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और जो कि क्या है, मिडल हिमालयाज़ और शिवालिक हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, पूरा यहाँ पर ये पूरा जो हिमालय का डिवाइडेशन है वो पूरा शो किया गया है, जिसमें कि आप कश्मीर वैली को देख सकते हैं, पीर पंजाल को देख सकते हैं। इसको आप अपने स्टडी के रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैप है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें क्या है, कराकोरम की रेंज को दिखाया गया है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, जो कि कश्मीर में आती है। स्टूडेंट, ये जो आजकल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैप बेस्ड क्वेश्चन, उसमें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस की लोकेशन कहाँ पर है, उसके बाद उनका आप कंपैरिजन करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि जो शिवालिक रेंज है, जब हिमालयाज़ का डिवीज़न किया जाता है तो उसमें जो शिवालिक रेंज है वो क्या होती है, सबसे लोएस्ट होती है, उसकी फुट हिल्स पर शिवालिक रेंज पाई जाती है। और स्टूडेंट, इस मैप में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए गए हैं, आप उनको चाहें तो स्टडी कर सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो
जो हाइट है वो है 8848.86 की, इसमें क्या है और इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो K2 है, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो उसकी क्या है, उसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर है। उसके बाद जो कंचनजंगा है, जो कि इंडिया में ही आता है, उसकी जो लेंथ है, जो उसकी हाइट है वो है 8586 मीटर। तो स्टूडेंट, इन मैप को आप अपनी स्टडी के कभी भी आप स्टडी करें ज्योग्राफी को तो मैप के थ्रू करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैप अपने आप में क्या है, काफ़ी लोकेशंस को बताता है। तो स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। पीर पंजाल रेंज इज़ लोकेटेड इन, आपको इसका आंसर देना है कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेट करती है। तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको पिछले मैप्स में दिखाया भी था कि पीर पंजाल रेंज आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर कराकोरम रेंज आती है, फिर लद्दाख रेंज आती है, फिर जास्कर रेंज है और फिर पीर पंजाल रेंज है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही वहाँ पर ही सिचुएटेड है। तो आपने इसको मैप में भी देख लिया और अब आप इसको ध्यान रखेंगे कि पीर पंजाल कहाँ पर है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और आप इसको फिर से देख सकते हैं कि जो पीर पंजाल है वो जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन अगर पूछा जाए इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में कराकोरम है, फिर लद्दाख रेंज आती है, फिर जास्कर रेंज आती है और उसके बाद पीर पंजाल रेंज आती है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़, इसमें कहा गया है कि इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, वो कौन सी है। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा अरावली रेंज। जो अरावली माउंटेन रेंज है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। स्टूडेंट, इसको आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि जो ये अरावली रेंज है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, ये हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। इसमें आप जो पेनिनसुलर इंडिया के जितने भी हिल्स हैं, इस मैप के थ्रू आप उनको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी मैप मैंने इसमें एक इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, उसमें पूछा गया है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज़, कि जो इंडियन पेनिनसुला है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो स्टूडेंट, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कहाँ पर है। जो स्टूडेंट, जो इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जिसको कि आप मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, केरला के पास, केरला तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आप केरला में ही अनाईमुड़ी को देख सकते हैं, जो कि क्या है, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा पीक है, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया का। आपने अनाईमुड़ी को देख लिया जो कि केरला में है। तो स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।